नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल एसएम क्लासेस पर। आज हम सीबीएसई क्लास 10th की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सीखने के लिहाज से भी और एग्ज़ाम के लिहाज से भी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। वो लोग जिन्हें ये लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ होती है, इसे करना आसान नहीं होता, सो उन लोगों के लिए ये वीडियो ज़रूर है। इस वीडियो को देखिए और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं आती हैं वो आप इस वीडियो में सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री, इसमें तीन वर्ड्स हैं, ट्राई, गोनो और मेट्री। ट्राई का मतलब होता है तीन, गोनो का मतलब होता है साइड्स और मेट्री का मतलब होता है मैथमेटिक्स। सो ऐसा मैथमेटिक्स जिसमें तीन साइड्स इंक्लूड होती हैं, मतलब तीन साइड के बारे में। तो ये ट्राइंगल की बात कर रहा है क्योंकि तीन साइड्स होती है ट्राइंगल में। सो अगर अगर हम लोग एक ट्राइंगल बनाएं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, मान लीजिए इसका नाम रख देते हैं ट्राइंगल ABC, और ये मान लेते हैं कि इसका जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का है, तो इस ट्राइंगल को हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल यही कहते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही करती है। अगर कोई दूसरी तरह की आप ट्राइंगल इसे दे दीजिए, मान लीजिए ऐसी ट्राइंगल जिसमें सारे कोण एक्यूट हैं या कुछ अलग हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे काम नहीं करती है। ट्रिग्नोमेट्री ओनली वर्क्स विद राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की जो सबसे नीचे की साइड होती है किसी भी ट्राइंगल की, नॉट जस्ट फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल की जो साइड जिसके ऊपर ट्राइंगल क्रिएट होता है, ये वाली लाइन, इसे कहते हैं बेस। बेस के साथ जो लाइन 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। और ये जो स्लांटिंग सी लाइन होती है, या आप यूं कह सकते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे लंबी जो लाइन होती है उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। इन्हीं तीन लाइंस के ऊपर जो मैंने आपको बताई, बेस, परपेंडिकुलर और एच, अब हम बेस को बी से लिखेंगे, परपेंडिकुलर को पी से लिखेंगे और हाइपोटेन्यूज को एच से डिनोट करेंगे समझाने के लिए। अगर आप इन तीन साइड्स के रेशो बनाओ, रेशो से आप लोग क्या समझते हैं, क्या होता है रेशो? ये पढ़ते आ रहे हैं, फोर्थ फिफ्थ पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट इज रेशो? रेशो का मतलब होता है कोई भी अपॉन का नंबर। जैसे 1/4, हम इसे 1:4 कह सकते हैं, रेशो है कि एक के मुकाबले में चार, 1 का 4 से रेशो। वैसे ही अगर आप इन तीन चीज़ों का, बी, पी और एच, अगर आप इनके रेशोज निकालें, बेस, परपेंडिकुलर और हाइट के रेशो के लिए कम से कम दो नंबर चाहिए होते हैं। सो अगर मैं दो दो का रेशो बनाना शुरू करूं, मान लीजिए जो सबसे पहला हम लोग इसमें बनाते हैं वो बना P/H। एक बार P/H कर दिया, एक बार B/H कर दिया, एक बार P/B कर दिया, एक बार B/P कर दिया, एक बार H/B कर दिया और एक बार H/P कर दिया। यही 6 रेशो बनते हैं। है कोई और ऑप्शन? इन तीनों को इस्तेमाल करके यही 6 रेशोज बनते हैं। ये जो 6 रेशोज अभी यहाँ पे बने, इसे कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यही 6 रेशो बनते हैं। इन 6 रेशोज को नाम दिया गया है टी रेशोज का। टी रेशोज, टी स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कहते हैं इन्हीं को। अब हर बार ऐसे बीपी अपन हम कहना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इन 6 थीटास को नाम दिए गए हैं। जो आपका सबसे पहला थीटा है P/H, इसे नाम दिया गया साइन थीटा का। ये थीटा कुछ भी नहीं होता, दिस इज एंगल। ये एक एंगल होता है। यहां पे चाहे साइन ए, साइन बी, साइन सी कुछ भी लिखा हो, ये एंगल होता है। तो सबसे पहले बना P/H साइन थीटा। दूसरा है हमारे पास B/H, उसे नाम दिया गया कॉस थीटा का। अगला बना हमारे पास P/B, उसे कहा गया टेंजेंट थीटा। इसे टेन थीटा भी लिखते हैं, टेंजेंट कहते हैं।
अब इसी का उल्टा देखिए, P अपॉन बी का B अपॉन P अगर मैं लिख दूं तो इसे कहते हैं कॉट थीटा। अगर अगला चाहिए तो अगला होता है, हमने अगला लिखा है H अपॉन बी, ये होता है सीकेंट थीटा। कॉट को भी कॉटेंजेंट थीटा कहते हैं, लेकिन लिखते शॉर्ट में कॉट है। सीकेंट थीटा, और लास्ट बना हमारे पास H अपॉन पी, इसे कहते हैं कोसेक थीटा। सो ये हमारे पास 6 थीटास बन गए हैं। अगर आप ढंग से देखिए, ये 6 थीटास P अपॉन एच और H अपॉन पी, ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, उल्टे हैं। ये जो दोनों थीटास हैं ये एक दूसरे के उल्टे हैं, साइन और कोसिकेंट। वैसे ही कॉज और सीकेंट भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और टेंजेंट और कोटेंजेंट भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है जी, तो ये होते हैं 6 थीटास। एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसका बेस 3 दिया है, परपेंडिकुलर 4 दिया है, इसका नाम ABC है, बी पे 90 डिग्री का एंगल है। हमें कहा कि इस ट्राइंगल से साइन थीटा की वैल्यू निकालिए। अब हमने देखा है कि साइन जो थीटा होता है वो होता है P अपॉन एच। तो यहां पे P तो है, परपेंडिकुलर तो है, लेकिन हाइपोटेन्यूस H नहीं है। साइन होता है P अपॉन एच। सो P तो है मेरे पास, लेकिन H मिसिंग है। तो हम H को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, देखिए AC का जो स्क्वायर होना चाहिए वो AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। यही होती है पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब अगर मैं यहां पे देखिए हाइपोटेन्यूस मुझे नहीं दिया है, तो h का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आपका 9 हो गया, ये 16 हो गया, ये बन गया टोटल 25। h स्क्वायर 25 है, जब हम h की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा 25 का अंडर रूट, इट मीन्स 5। इसका मतलब ये साइड 5 है। अब हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स का पता है, कोई भी रेशो पूछ लीजिए। बताओ जी साइन थीटा कितना है? साइन है P अपॉन एच, तो साइन की वैल्यू है यहाँ पे 4 अपॉन 5। कॉस पूछा होता तो कॉस की वैल्यू होती 3 अपॉन 5। क्यों? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, B अपॉन एच। टेन पूछा होता, टेन थीटा की वैल्यू पूछी होती तो 4 अपॉन 3, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो ऐसे हम कोई भी थीटा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए लिख सकते हैं अगर हमें उसकी तीनों साइड्स पता हो तो। सो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था ट्रिग्नोमेट्री के लिए। एक छोटी सी चीज़ और जो एक्सरसाइज 8 पॉइंट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। देखिए मान लीजिए कि कहीं पे लिखा है साइन थीटा, या इसी ट्राइंगल में जो हम अभी कर रहे थे, अगर मैं आपको यहां पे कहता कि साइन थीटा की बजाय साइन ए की वैल्यू निकालिए। अब आप देख रहे हैं वहां थीटा की जगह पे ए चला गया। मैंने अभी कहा था कि ये थीटा क्या होता है? सिर्फ एक एंगल, कुछ नहीं हुआ है, एंगल का नाम चेंज हुआ है। ये कह रहा है साइन ए, हमने देखा ए एंगल तो यहां है। सो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये P अपॉन एच, ये साइन ए के लिए भी सेम रहेगी। हम इसे साइन ए की वैल्यू भी कह सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसी क्वेश्चन में कोई ये कहता कि साइन सी की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो सी जो है, सी ऊपर यहां पहुंच गया है। अब हमें ये जो लाइन BC है इसको परपेंडिकुलर ना देखते हुए हमें इस ट्राइंगल को थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। देख लीजिए मैं इसे मान लीजिए ऐसे घुमाता हूं इस तरफ को, तो ये जो ट्राइंगल है इसका BC नीचे आ जाएगा, ए जो था वो ऊपर चला जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये A हो जाएगा। अब ये वाली साइड तो 5 ही थी, लेकिन ये 4 हो गई और ये 3 हो गई। बेस चेंज हो गया है। 90 डिग्री के सामने जो एंगल बेस पे बना होता है, बेस के ऊपर 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट जो एंगल बना होता है, हमें उसी को ही लेना होता है, दैट इज थीटा, वही थीटा है। सो उस थीटा को हमने यहाँ पे जो साइन है, तो अगर हम यहाँ से साइन सी की वैल्यू देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस उसकी वैल्यू 3 अपॉन 5 हो जाएगी। पहले हमारी वैल्यू 4 अपॉन 5 थी, अब हमारी वैल्यू 3 अपॉन 5 होगी, ये सिर्फ एक ए और सी के चेंज हो जाने से। सो इस तरह के क्वेश्चन अभी आगे एक्सरसाइज में आएंगे, हम उन सभी क्वेश्चनों को एक साथ करेंगे।
सो सबसे पहले देखिए एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन कहता है, बुक्स अगर हो तो प्लीज़ साथ में निकाल दीजिए कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। एक ट्राइंगल है ए बी सी जो राइट एंगल्ड है एट बी पे। इसका मतलब इसका जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है। देखिए ऐसे एक ट्राइंगल दी हुई है ए बी सी। मैंने बी यहां इसलिए लिखा क्योंकि बी पे ही राइट एंगल है। वो कहता है कि ए बी इज 24 सेंटीमीटर और बी सी इज 7 सेंटीमीटर। आपको कहता है डिटरमाइन या फाइंड साइन ए कॉज ए और साइन सी कॉज सी की वैल्यू। यहां देखिए अभी हम जो बात कर रहे थे वही चीज़, यहां पे साइन ए है वहां पे साइन सी है, तो दोनों बार कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज होंगे। देखिए सबसे पहले साइन ए लिखने के लिए मुझे पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए। अगर आपको ये रेशोज याद नहीं रहते हैं तो एक फार्मूला याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ऐसे इसे लिख दीजिए, ऊपर 3 नीचे 3। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेन्यूज, ये हो गया साइन थीटा ऊपर से नीचे की ओर। साइन बी अपॉन एच कॉज, पी अपॉन बी टेन। जब हम नीचे से देखते हैं, अब इसे उल्टा देखना शुरू कीजिए। पी अपॉन बी का उल्टा बी अपॉन पी कॉट, बी अपॉन एच का एच अपॉन बी सीकेंड और पी अपॉन एच का एच अपॉन पी कॉसिकेंड। सो यहां से अगर मैं देखूं, मुझे साइन ए की वैल्यू के लिए हाइपोटेन्यूज का होना जरूरी है, लेकिन हाइपोटेन्यूज तो मेरे पास दिया ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम। देखिए हम लिखते हैं गिवन ए बी इक्वल्स टू 24, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी। क्या होता है, ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। सो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसमें हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमें नहीं दिया है तो इसकी जगह हम लिखेंगे ए सी का स्क्वायर। बेस हमारे पास 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इस तरफ सॉल्व कीजिए। ए सी का स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का होता है 49। इन दोनों को प्लस कीजिए, यह आया 625। ए सी का स्क्वायर इज 625, सो इसका मतलब ए सी बराबर हो जाएगा 625 के अंडर रूट के बराबर। सो 625 का अंडर रूट होता है 25। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज हमारा 25 सेंटीमीटर है। अब तो आप हमसे कोई भी वैल्यू पूछ लीजिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बेस पे कौन सा एंगल बन रहा है। ये बेस है ए बी, अभी के हिसाब से ए बी और ए बी पे ए बन रहा है, तो जितनी भी हम यहाँ से वैल्यू लिख सकते हैं वो होंगी साइन ए कॉज ए टेन ए, तो सब उसमें ए लगेगा। सो हम यहाँ से देखिए साइन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमसे सबसे पहले पूछा हुआ था साइन ए। सो साइन ए होता है पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर हमारे पास वहां पे देखिए 7 है और एच हमारा 25 है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन की वैल्यू। लेकिन अब अगर मैं यही चीज साइन सी के लिए लिखना चाहूं, या पहले हम कॉज की वैल्यू लिख लेते हैं। कॉज ए के लिए हम इस ट्राइंगल को ऐसे ही देखेंगे, हम इसी को ही बेस लेके चलेंगे। कॉज होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पे हम अगर लिखेंगे बी अपॉन एच, सो उसकी वैल्यू हो जाएगी 24 अपॉन 25। लेकिन ये चीज़ प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए अब अगर मुझे साइन सी की वैल्यू चाहिए है तो मुझे बेस पर एंगल भी सी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा घुमा देता हूँ। मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ इस तरफ को, मतलब ऐसे घुमा देता हूँ। सो ये कुछ ऐसी बनेगी, बी यहीं रहेगा, सी ऊपर से नीचे आ जाएगा, ए नीचे से ऊपर चला जाएगा ऐसे। 90 डिग्री अब भी यही है।
तो BC हमारा कितना था, BC 7 था, ए ऊपर चला गया है, ए भी 24 था, हाइपोटेन्यूज तो 25 ही रहेगा। सो अब देखिए साइन सी, अब बेस पे जो एंगल है वो सी है। अब हम जितनी भी वैल्यूज लिखेंगे वो सब सी की फॉर्म में होंगी, साइन ए कॉस सॉरी साइन सी कॉस सी टेन सी टेंजेंट सी वट एवर जो भी होगा सी। तो हमें साइन सी की वैल्यू चाहिए। साइन होता है पी अपॉन एच ही, यहाँ पे चेंज नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे पी क्या है, पी यहाँ पे 24 है और एच वहाँ पे 25 है। सो ये बना 24 अपॉन 25। और अगर आप कॉस सी की बात करो तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस तो 7 हो गया है, दिस इज 7 अपॉन 25। देखिए दोनों वैल्यूज में कितना फर्क है। जो साइन ए की वैल्यू है वही कॉज सी की वैल्यू है, और जो कॉज ए की वैल्यू है वही साइन सी की वैल्यू है। सो आपने देखा एक ही क्वेश्चन में आगे का एंगल सेम हो सकता है, बस ए बी एंगल चेंज होने से, एक एंगल चेंज होने से वैल्यू में कितना फर्क पड़ जाता है। सो फिलहाल के लिए अगले क्वेश्चन के लिए हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।